पिता परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो विशेष नारी शक्ति को अपनी शक्ति प्रदान करके इस कलयुगी सृष्टि को परिवर्तन कर इस धरा पर सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य उनके द्वारा कराते हैं। स्वर्ग के द्वार उनके द्वारा खोले जाते हैं। तो पिता परमात्मा की विशेष शक्तियों की पात्र भी हमारी बेटियां हैं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज पूरे विश्व भर में डॉटर्स डे मनाया जा रहा है। एक वो समय था जब घर में बेटी होना एक अभिशाप के रूप में माना जाता था, परंतु आज के समय पर जहां वर्तमान समय सरकारें अपना ध्यान इस ओर आकर्षित कर रही हैं, अनेक प्रकार की योजनाएं, सपोर्ट सिस्टम जो बनाए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा और सामाजिक संगठनों के द्वारा, तो ये जागृति सब में पैदा हो रही है। ये समानता के भाव, जहां हमारी बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज का विशेष दिवस उनको समर्पित है। कैसी विडंबना है, एक और बेटी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और दूसरी ओर उसको अभिशाप माना गया है। और अगर हम शास्त्रों में गहराई से देखें तो कहीं ना कहीं शास्त्रों में भी ये बातें लिखकर हमारे मन बुद्धि में इम्प्रेशन डालने की कोशिश की गई है पुरुष प्रधान समाज की ओर से। तो अब ये वर्तमान समय जागृति का समय है कि हम जागे कि सब समान रूप से समाज के उत्थान में जिम्मेवार हैं। तो वैसे तो हर दिन विशेष है, परंतु उसमें आज के दिन विशेष बेटियों के सम्मान में उनको समर्पित आज का दिन हम मना रहे हैं। बेटियां पिता परमात्मा का भेजा हुआ वो फरिश्ता हैं जो घर को स्वर्ग बनाती हैं। बेटों की तुलना में अगर हम देखें तो बेटियां ज़्यादा माता पिता की सेवा करने में सक्षम हैं। तो अब ये वर्तमान समय इस बात को समझते हुए हमें अपने मन बुद्धि से ये डिस्क्रिमिनेशन को, ये भेदभाव को मिटाना है। तभी ये आज का दिन मनाया हमारा सफल होने वाला है। अब हम इसके आध्यात्मिक एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो पिता परमात्मा हमें ये पक्का करा रहे हैं, हम सब उस शिव साजन की सजनियाँ हैं, उसकी बेटियां हैं। पिता परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो विशेष नारी शक्ति को अपनी शक्ति प्रदान करके इस कलयुगी सृष्टि को परिवर्तन कर इस धरा पर सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य उनके द्वारा कराते हैं। स्वर्ग के द्वार उनके द्वारा खोले जाते हैं। तो पिता परमात्मा की विशेष शक्तियों की पात्र भी हमारी बेटियां हैं। तो अब ये डिस्क्रिमिनेशन को मिटा के हमें अपने भेदभाव रूपी चश्मे को हटा के सबको समानता से देखना है। जहाँ सामाजिक न्याय की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, न्यूट्रिशन की बात आती है, इन सब बातों में हम बेटों को आगे रखते हैं। परंतु अब से हमें ये विशेष रूप से प्रयत्न करना है कि हमें बेटियों को भी समान रूप से अवसर दें आगे बढ़ने का, उन्हें फ्लरिश होने का। सिर्फ ये फ़ोटो खींचकर पोस्ट करने का विषय नहीं है। मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान, वास्तव में मुझे ये फील हो। और आज के समय पर बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये महसूस करता हूँ कि आज के समय पर भी कहीं पुरुष प्रधानता की बात हमारे में अंदर तक, गहराई तक है। इवन अच्छे प्रबुद्ध जन भी आज के समय पर बेटे की आस रखे हुए हैं। आज भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, आज भी फीमेल फीटिसाइड होता है, आज भी वो सब कुरीतियाँ समाज में व्याप्त हैं। भले ही उसकी संख्या, उसकी इंटेंसिटी कम हुई है, परंतु इस बारे में जागृति की आवश्यकता है। आज आप सोचिए, एक माँ ही अपनी बहू को ले जाकर उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करा रही है, वो ही घर में बेटी का आना रोक रही है, तो समाज कैसे चलेगा? अगर आज के समय पर ये कुरीतियाँ इसी प्रकार से समाज में रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब समाज में बेटियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाली है। ये अनुपात बिगड़ जाने वाला है। तो ये जागृति का समय है। अब हम जागे, खास पिता परमात्मा के इस विजन को देखें
कि वो अपनी शक्ति, नारी शक्ति को देकर विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। तो इस वर्तमान समय को देखते हुए, समय की डिमांड को देखते हुए अब हमें अपना उत्तराधिकारी बेटियों को बनाना है। जैसे पिता ने अपना उत्तराधिकारी बेटियों को बनाया, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बागडोर पिता परमात्मा ने बेटियों को दी है, बहनों को दी है। तो अब हमें भी ये चलन को आगे बढ़ाना है। सिर्फ नारे लगाने मात्र से, सोशल मीडिया पे करने मात्र से कार्य नहीं होने वाला। अब मुझे कुछ ठोस सॉलिड कदम उठाने पड़ेंगे। ये विशेष समानता के भाव को मुझे कार्य व्यवहार में लाना पड़ेगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपका आने वाला समय मंगलकारी होगा और आप अपनी बेटियों को समान रूप से देखेंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे, खासकर इस विशेष पढ़ाई में भी उनकी रुचि पैदा करेंगे, पिता परमात्मा द्वारा दिए हुए दिव्य ज्ञान को जीवन में धारण करके। ये आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप आइए देखें कि कैसे पिता परमात्मा पिछले 84 वर्षों से ये बेहद का कार्य नारी शक्ति को आगे रखकर करवा रहे हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर पधारें और आकर इस गुह्य रहस्य को समझकर अपने जीवन को भी समानता के भाव से भरें। आप सबका और पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। ओम शांति।